हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे पास कुछ सेंटेंस होंगे और हर सेंटेंस में एक एरर है और जो एरर है वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर से रिलेटेड है। अर्थात जो एरर होगा वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर पर बेस्ड होगा। तो हमें उस एरर को फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स डाइड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे लेस वर्ड यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो नाउन है वो स्टूडेंट्स है, जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, फ्यू और लिटिल। ठीक है, तो जो लेस है ये लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री है और फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर। तो क्योंकि एक काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू का यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन है तो हमें फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी और हम यहाँ पे लेस की जगह फ्यूअर यूज़ करेंगे। तो हम इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए लेस की जगह फ्यूअर वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो फ्यूअर देन 20 किलोग्राम शुगर वाज नीडेड। यहाँ पे फ्यूअर वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन जो नाउन है वो है शुगर, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू और लिटिल में से लिटिल यूज़ करते हैं। फ्यू का यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे यूज़ कर रखा है फ्यूअर, जो कि फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम यहाँ पर फ्यूअर की जगह लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री होगी लेस, तो हम यहाँ पे इस फ्यूअर को हटा के लेस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ईच स्टूडेंट वाज पनिश्ड बाय द टीचर। तो यहाँ पे ये सेंटेंस वैसे करेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे एस लगा दूँ मैं तो ये सेंटेंस अब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ईच और एवरी दो वर्ड होते हैं, ईच और एवरी। जब ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं तो इनके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन होता है और वो नाउन काउंटेबल होने के साथ साथ वो सिंगुलर होता है। तो कई बार ऐसा एरर हमें पेपर में देखने को मिलता है कि जब ईच के साथ प्लूरल नंबर में जो है कोई नाउन लिखा हुआ होता है तो वहीं पे एरर होता है, क्योंकि ईच और एवरी के बाद हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ईच के बाद क्योंकि ये प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है तो हम इसको करेक्ट करने के लिए इसका सिंगुलर बनाएंगे, अर्थात स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स है उसको स्टूडेंट लिखेंगे। हम यहाँ पे ईच के बाद प्लूरल नंबर में नाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हमें ईच के साथ ऑफ लिखना पड़ेगा, ईच ऑफ। और फिर अगर हम ईच ऑफ लिखेंगे तो जो नाउन है स्टूडेंट्स, इसके साथ हमें कोई डिटर्मिनर भी यूज़ करना पड़ेगा। और डिटर्मिनर जो होता है वो हम यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज पनिश्ड बाय द टीचर। लेकिन जब हम ईच ऑफ यूज़ करते हैं और उसके बाद प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद है, ही इज़ द ओल्डेस्ट मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि एक एडजेक्टिव होता है ओल्ड, उसकी जो डिग्रीज होती हैं वो 2 वे में चलती हैं। ठीक है, एक एडजेक्टिव होता है ये ओल्ड, इसकी जो कंपैरेटिव होती है वो एल्डर भी होती है और ओल्डर भी होती है। इसकी जो सुपरलेटिव होती है वो एल्डेस्ट भी होती है और ओल्डेस्ट भी होती है। तो इस तरह से इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चलाते हैं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी होता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी होता है। लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि इसका यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए। ठीक है, पर्सन्स के लिए, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है पर्सन्स और थिंग्स के लिए भी। पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब फ़र्क इनमें क्या है? तो फ़र्क ये है कि जब थिंग्स का यूज़ करना हो हमें तो हमें ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ करेंगे। जैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम आसानी से पहचान जाएंगे कि हम ह्यूमन बीइंग का जिक्र कर रहे हैं, थिंग्स का जिक्र कर रहे हैं। तो थिंग्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमेशा ओल्डर या ओल्डेस्ट ही यूज़ करना है। जैसे अगर मैं कहूँ, दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट। तो यहाँ पे हम टेम्पल का जिक्र कर रहे हैं, टेम्पल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हम ओल्डर यूज़ करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो क्योंकि दैन लिख रखा है, दैन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो ओल्डर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे एल्डर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टेम्पल का जिक्र हो रहा है। अगर ये कोई पर्सन होता तो हम ओल्डर जो है एल्डर यूज़ कर सकते थे। तो जो ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है ये हमेशा पर्सन्स और थिंग्स को रेफ़र करता है, और एल्डर और एल्डेस्ट जो होता है वो हम पर्सन्स के लिए ही यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये पर्सन्स के लिए ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम
ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्लड मतलब उन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनमें आपस में ब्लड रिलेशन है, तो हम एल्डर का यूज़ करते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनमें आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है, अर्थात तो एक दूसरे के सगे नहीं है, तो हम ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं। तो देखिए, ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। तो क्योंकि ये अपने परिवार का सदस्य है, तो इसका परिवार के साथ जो है ब्लड रिलेशन होगा, या आपस में इसके परिवार के जो भी सदस्य होंगे वो इसके सगे होंगे। तो यहाँ पर हम ओल्डेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एल्डेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नाउन है, ये मेंबर्स लिख रखा है, इसको भी हम सही करेंगे, इसमें से एस हटाएंगे, सिंगुलर नंबर में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बॉय इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे देखिए, दिस बॉय इज़ द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, ये लड़का उन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये जो बॉय है ये और ये जो ऑल है, ये जो ऑल पीपल है, इनमें आपस में ब्लड रिलेशन का कोई बोध नहीं हो रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें आपस में कोई ब्लड रिलेशन होगा, एक दूसरे के सगे होंगे। तो यहाँ पर हमें ओल्डेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे एल्डेस्ट की जगह ओल्डेस्ट, यहाँ पे ओल्डेस्ट की जगह एल्डेस्ट। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का बोध हो रहा है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का बोध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है होल द क्लास वाज एब्सेंट। यहाँ पर ये होल लिख रखा है, इसके बाद ये डेफिनेट आर्टिकल लिख रखी है द। तो होल से पहले जब भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं होल के साथ, तो होल से पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं, मतलब जो भी डिटर्मिनर यूज़ करते हैं होल्स के साथ, वो होल से पहले होता है। तो यहाँ पे हम होल द क्लास की जगह द होल क्लास लिखेंगे। तो इस होल वर्ड को देख लीजिए, इस होल वर्ड के से पहले हम डिटर्मिनर यूज़ करते हैं और वो डिटर्मिनर अक्षर एक डेफिनेट आर्टिकल होती है। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट्स आर शाउटिंग। अब यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर शाउटिंग लिखा हुआ है, लेकिन ऑल के साथ जब हम कोई नाउन यूज़ करते हैं, तो उस नाउन के साथ हम कोई ना कोई डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इसके ऊपर, ऑल के बारे में। तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रखी हैं, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं कि ऑल का यूज हम कैसे करते हैं। तो ऑल के साथ जब भी हम कोई नाउन यूज़ करते हैं, देखिए ऑल के साथ मैंने कोई नाउन यूज़ किया ये, तो ये नाउन जो अगर जनरल वे में हम यूज़ कर रहे हैं, जनरल सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हम सीधा नाउन लगा देंगे। लेकिन अगर हम इसको जनरल वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कोई ना कोई डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। वो डिटर्मिनर जो है डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकती है, कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड भी हो सकता है, या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ ऑल चिल्ड्रन लव स्वीट्स, ऑल चिल्ड्रन लव स्वीट्स, भाई सभी बच्चे हैं मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है और ये बात फैक्ट भी है। तो हम इसका जो यूज है वो जनरल वे में कर रहे हैं, मतलब ये बात सभी बच्चों पे लागू होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑल कैट्स लव मिल्क। तो जो मैं ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मिल्क को पसंद करने की, मिल्क को लव करने की, ये बात सभी बिल्लियों पे लागू होती है, ये बात फैक्ट भी है। ये स्वीट्स लव करने की बात सभी बच्चों पे लागू होती है। तो यहाँ पर ये जनरल वे में यूज़ हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जनरल वे में यूज नहीं हो रहा है ऑल के बाद आने वाला नाउन, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई एक डिटर्मिनर यूज करेंगे। अब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है, या कोई डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर शाउटिंग। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं दुनिया में वो सारे के सारे शाउट कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जनरल वे में यूज़ नहीं हो रहा है ये नाउन। तो क्योंकि जनरल वे में यूज़ नहीं हो रहा है, हमें इससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर जरूर यूज़ करेंगे, और वो डिटर्मिनर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑल दी स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, हम ये भी कह सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई डिटर्मिनर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी लिख दीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स लिख दीजिए, ऑल दी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद है नंबर 8, दे ऑल कैन स्विम। ये देखिए ऑल है, ऑल दे ऑल कैन स्विम। ये जो ऑल है ये दे को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो जब ऑल जो है सब्जेक्ट को रेफ़र करे और हम उसको यूज करें, तो वो हमेशा वर्ब के पास यूज होता है, मेन वर्ब के पास यूज होता है। भले ही वो सब्जेक्ट को रेफ़र करे, लेकिन वो मेन वर्ब के साथ यूज होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए सेंटेंस में, तो भी वो मेन वर्ब के साथ यूज होगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब स्विम है। तो अगर हम इस सेंटेंस को शुरू करेक्ट करेंगे, तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, दे कैन ऑल स्विम, अर्थात हम इस ऑल वर्ड को मेन वर्ब के साथ ही रखेंगे। नेक्स्ट है ही इज़ द बेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में देखिए एंड है, एंड से पहले ये एक एडजेक्टिव है, एक ये एडजेक्टिव है।
तो हमने पढ़ा था कि जब मतलब जो एंड होता है, एंड के दोनों तरफ जो है सेम डिग्री में एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। मतलब एक ही पर्सन के लिए अगर एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो वो दोनों के दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ही के लिए ये दोनों एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं कि जो ही है वही बेस्ट है और ही है वही इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों एडजेक्टिव इस सेम पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति के लिए जब दो एडजेक्टिव यूज़ करें तो दोनों के दोनों सेम डिग्री में होंगे और दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है द बेस्ट, तो हमें यहाँ पर भी जो है सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी इंटेलिजेंट की, और इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हमें यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोहन इज़ वाइजर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब देखिए इस सेंटेंस को समझने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, इसमें कुछ लड़के हैं, और इन लड़कों में एक सोहन नाम का लड़का है। हम इस सोहन नाम के लड़के की तुलना बाकी सब लड़कों से कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये जो सोहन है इसकी तुलना हम बाकी लड़कों से कर रहे हैं। ये ग्रुप है, इसमें कुछ लड़के हैं, सोहन भी इसी ग्रुप में है, ठीक है, सोहन भी इसी ग्रुप का है, और हम सोहन की तुलना बाकी के जो लड़के हैं उनसे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सोहन को जब मैं सेपरेट नहीं करूँगा जब तक इसकी तुलना नहीं हो पाएगी, और इसको सेपरेट करना ज़रूरी है। तो इसको सेपरेट करने के लिए मुझे एक एनी के साथ अदर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर हम एवरीबडी या समबडी लिख रहे हैं, एवरीबडी या एनीबडी यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए हमें एल्स जो है वर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे, मान लीजिए ये सोहन है और सोहन को हमने बाहर निकाल लिया और अब इसकी तुलना हम कर रहे हैं इन बाकी के स्टूडेंट से, तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेट करने के लिए हम एनी अगर है उस सेंटेंस में तो एनी के साथ अदर यूज़ करते हैं, एवरीबडी एनीबडी है तो फिर हम एल्स यूज़ करते हैं। अगर इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे तो फिर सोहन की तुलना बाकी के लड़कों से तो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सोहन भी इसी ग्रुप का सदस्य है, इसी ग्रुप से इसका संबंध है, तो अगर इसको सेपरेट नहीं करेंगे तो फिर सोहन की तुलना सोहन से भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सोहन की तुलना सोहन से तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो सोहन की तुलना बाकी लड़कों से कर रहे हैं, तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। और हमें इस आगे सेंटेंस में एनी अदर या एवरीबडी एल्स या एनीबडी एल्स इस तरह के शब्द यूज़ करने पड़ते हैं। तो एरर आपको कहाँ मिलेगा, या तो एनी लिखा मिलेगा, अदर लिखा नहीं मिलेगा। अगर एवरीबडी लिखा मिलेगा या एनीबडी लिखा मिलेगा तो एल्स लिखा नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे देखिए एनी के साथ अदर वर्ड यूज़ नहीं कर रखा है, तो हम यहाँ पर एनी के साथ अदर यूज़ करेंगे, एनी अदर बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा 11th जो सेंटेंस है वो है ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे द वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, तो हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम इस अदर को हटाएंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाइजेस्ट के साथ हमें इस अदर को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो कभी भी किसी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रखी हो और उसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आगे अदर वर्ड यूज़ कर रखा हो ऑल के साथ, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे इस अदर को हटा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है बोथ बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। जब भी हम बोथ यूज़ करते हैं, ये बोथ यूज़ करते हैं, तो इसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होगा, और इस नाउन से पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर अवश्य होगा, ठीक है। डिटर्मिनर वही हो सकता है, मतलब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनर कोई भी डिटर्मिनर जो है आर्टिकल के रूप में हो सकता है, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का मतलब है दिस दैट दिस दोज वगैरह। तो यहाँ पे हम बोथ द बॉयज़ लिखेंगे, हम कोई ना कोई डिटर्मिनर ऐड करेंगे इस नाउन से पहले और बोथ के बाद में। बोथ के बाद सीधा नाउन हम यूज़ नहीं करते हैं कभी भी। तो बोथ द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। आगे ही लॉस्ट हिज बोथ बुक्स। तो देखिए बोथ जब हम यूज़ करते हैं तो बोथ के बाद प्लूरल नंबर में कोई नाउन यूज़ करते हैं, ये अभी हमने इस सेंटेंस में देखा। लेकिन बोथ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर हम यूज़ करते हैं इस बुक्स के लिए, तो ये जो हिज है ये बुक्स के लिए यूज़ किया गया है, तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रखा है इसको हम बोथ के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। बोथ के बाद और बुक्स से पहले यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा बोथ हिज
बुक्स। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है मीन्स कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है या कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है या कोई भी आर्टिकल है तो उसको हम ऑल या बोथ से पहले यूज़ नहीं करते हैं, हम बोथ या ऑल के बाद जो आने वाला नाउन है उसके साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द होल इंडिया, ये इंडिया था। द होल इंडिया मोर्न द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पे होल है, होल से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, ये हमने वीडियो के शुरू में ही देखा था। तो होल के साथ जब भी आर्टिकल लगाएं तो उससे पहले यूज़ करें। तो ये द होल ये है तो ठीक है, लेकिन ये होल के बाद देखिए प्रॉपर नाउन है। तो जब होल के साथ हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं तो हमेशा उस प्रॉपर नाउन से पहले हम ऑफ यूज़ करते हैं, ऑफ। तो ये हो जाएगा द होल ऑफ इंडिया मोर्न द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। आगे आई एम 2 years यंग देन यू, यहाँ पे देन का यूज़ किया गया है। तो जाहिर सी बात है देन का यूज़ इसलिए किया होगा कि वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होगा, क्योंकि देन का यूज़ हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं यहाँ पे। और देन से पहले वैसे भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो देन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। तो यहाँ पे यंग है, इसकी जगह इसकी कंपैरेटिव फॉर्म होनी चाहिए थी यंगर। उसके बाद है ही टुक लिटिल फूड एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड। तो देखिए ही टुक लिटिल फूड एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसने थोड़ा भोजन लिया और रिफ्रेश्ड फील किया। तो यहाँ पे देखिए लिटिल यूज़ कर रखा है। तो हमने लिटिल और फ्यू के बारे में पढ़ा, तो उसमें पढ़ा था लिटिल के 3 रूप होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है, द लिटिल के बाद कोई अगर नाउन होगा, मतलब लिटिल के साथ हम द तभी यूज़ करते हैं जब लिटिल के बाद आने वाला नाउन डिफ़ाइन कर रखा हो। तो यहाँ पे तो कोई ये जो नाउन है वो डिफ़ाइन तो कर नहीं रखा है, फूड को डिफ़ाइन तो कर नहीं रखा है, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। यहाँ पे लिटिल यूज़ कर रखा है, लिटिल का यूज़ करते हैं हम नेगेटिव मीनिंग के लिए, और ए लिटिल का यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव मीनिंग के लिए। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है हार्डली यानी, अर्थात ऑलमोस्ट नो। तो लिटिल का यूज हमेशा ऑलमोस्ट नो के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो ही टुक ऑलमोस्ट नो फूड एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड, तो ये कैसे हो सकता है कि भाई उसने बिल्कुल ऑलमोस्ट नो फूड लिया और उसने रिफ्रेश्ड फील किया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे लिटिल की जगह ए लिटिल यूज़ करेंगे, और ए लिटिल का मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और ए लिटिल का मतलब हो जाएगा सम, अर्थात ही टुक सम फूड एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड। तो यहाँ पे हम ए आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ए लिटिल। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक दीज शॉर्ट ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे दीज है और यहाँ पे शॉर्ट है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब हम काइंड और शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, काइंड और शॉर्ट, तो इनसे पहले हम दिस या दैट यूज़ करते हैं, या तो दिस या दैट, अर्थात दिस काइंड या दैट काइंड या दिस शॉर्ट या दैट शॉर्ट। अगर हमें यहाँ पे दीज ही यूज़ करना है, दीज या दोज यूज़ करना है, तो फिर हमें काइंड को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, दीज काइंड्स, दोज काइंड्स, दीज शॉर्ट्स, दोज शॉर्ट्स। लेकिन अभी यहाँ पे हमें शॉर्ट यूज़ कर रखा है, तो हमें यहाँ पे दिस यूज़ करना पड़ेगा, दिस शॉर्ट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है इफ़ यू गो फर्दर फ्रॉम योर होम यू विल फील अनहैप्पी। अगर तुम अपने घर से और ज़्यादा दूर जाओगे तो तुम अनहैप्पी फील करोगे। यहाँ पे डिस्टेंस का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्दर वर्ड यूज़ कर रखा है जो कि जिसका मीनिंग होता है एडिशनल। तो यहाँ पर एडिशनल वाला तो कोई मीनिंग एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फर्दर की जगह फार्दर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फार्दर डिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। और हम यहाँ डिस्टेंस का ही जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर तुम अपने घर से और ज़्यादा दूर जाओगे, मतलब ये घर है, इससे अगर और ज़्यादा दूर जाओगे तो यहाँ पे तुम घर से दूर रह के जो है अनहैप्पी फील करोगे। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस का बोध हो रहा है, तो डिस्टेंस के लिए हम जो है फार्दर वर्ड यूज़ करते हैं, फर्दर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द 2 लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी बोरिंग। अब यहाँ पे जो 2 है ये कार्डिनल नंबर है, और जो लास्ट है ये ऑर्डिनल नंबर है। ये जो 2 है ये कार्डिनल नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह, और ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, तो ये कार्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल। तो कभी भी किसी नाउन के साथ कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर से एक साथ यूज़ किए जाएं तो पहले ऑर्डिनल यूज़ करते हैं, फिर कार्डिनल यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनना चाहिए था, द लास्ट 2 चैप्टर्स, अर्थात पहले ऑर्डिनल नंबर यूज़ करेंगे फिर कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या है, लास्ट, तो इसको पहले ले आएंगे, 2 कार्डिनल है, इसको बाद में, तो ये हो जाएगा द लास्ट 2 चैप्टर्स। नेक्स्ट है व्हेन माय फ्रेंड वाज इन हॉस्पिटल हिज फादर सेंट मच फ्रूट देन हिज अंकल। तो यहाँ पे देखिए देन यूज हो रहा है। ठीक है, अब देन यूज हो रहा है तो यहाँ पे
कोई कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए पहले, लेकिन यहाँ पे ये देखिए देन से पहले ये नाउन है और नाउन से पहले देखिए कंपेरेटिव जो है फॉर्म में डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिख रखी है। तो देन के साथ कंपेरेटिव फॉर्म में डिग्री होनी चाहिए, कंपेरेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मोर का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा व्हेन माय फ्रेंड वाज इन हॉस्पिटल हिज फादर सेंट मोर फ्रूट देन हिज अंकल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।